कृपा करके वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें। इस वीडियो के अंदर ऐसा 11 फैक्ट बताया गया है जो सुनने के बाद आपका लाइफ, आपका फ्यूचर बदल सकता है। तो चलो चलते हैं। नमस्ते, मैं मोटिवेशन फैक्ट्स हूं और मेरा मकसद है आपको हर वीडियो में अनोखी और गहरी बातों के साथ जोड़ने का। मेरे चैनल पर आपको मिलती है दिल को छू जाने वाली कहानियां, आदमी को स्पष्ट करने वाले विचार और जिंदगी के असली रंग। अगर आप भी चाहते हैं अपने अंदर छुपी भावनाएं और रिश्ते को समझें तो मेरे साथ जुड़े। हर वीडियो एक नई कहानी, एक नई सोच लेकर आती है। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में चलें इस सफर में जहां हर एहसास अपनी अलग कहानी सुनाता हूं। देशभगत, लव स्टोरी, इमोशनल स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी, हॉरर स्टोरी, बॉलीवुड फैक्ट, फैमिली स्टोरी, सभी कहानियां मोटिवेशन फैक्ट वीडियो। तथ्य क्रमांक 1, आदतों की शक्ति पर बौद्ध कहानी। जरूर, यहाँ एक बौद्ध कहानी है जो आदतों की शक्ति को दर्शाती है। प्राचीन भारत में एक मठ था जहाँ प्रधान भिक्षु आदरणीय समाधि रहते थे। एक दिन आनंद नाम का एक युवा भिक्षु मठ में शामिल हुआ। आनंद उत्साही थे, लेकिन उन्हें अनुशासन से जूझना पड़ा। वह अक्सर ध्यान के दौरान खुद को विचलित पाता था और अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में असमर्थ हो जाता था। आनंद के संघर्षों को देखकर आदरणीय समाधि ने उन्हें अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने आनंद को अच्छी आदतें विकसित करने का महत्व समझाया। उसने उसे 2 भेड़ियों की कहानी सुनाई। हम में से प्रत्येक के अंदर 2 भेड़िए हैं, आदरणीय समाधि ने शुरू किया। एक भेड़िया हमारे सद्गुणों, दया, धैर्य और करुणा का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा भेड़िया हमारे अवगुणों, क्रोध, लालच और अज्ञानता का प्रतिनिधित्व करता है। आनंद ने ध्यान से सुना और आदरणीय समाधि ने आगे कहा, ये 2 भेड़िए हमारे भीतर लगातार युद्ध कर रहे हैं, प्रभुत्व के लिए लड़ रहे हैं। कौन जीतता है? जिसे हम खिलाते हैं। आदरणीय समाधि ने बताया कि कैसे आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं। हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी विचार हम करते हैं, वह हमारे दिमाग पर एक छाप छोड़ता है। समय के साथ ये छापें आदतें बनाती हैं और हमारी आदतें हमारे चरित्र का निर्धारण करती हैं। आनंद ने इन शब्दों को दिल से लगा लिया और अपने कार्यों और विचारों पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया। आदरणीय समाधि के मार्गदर्शन से उन्होंने अच्छी आदतें विकसित करना शुरू कर दिया। ध्यान भटकाने के बजाय उन्होंने अपने ध्यान अभ्यास पर ध्यान केंद्रित किया। चुनौतियों का सामना करने पर भी उन्होंने अपने साथी भिक्षुओं के साथ दयालु और धैर्यवान रहने का सचेत प्रयास किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, आनंद ने अपने भीतर एक बदलाव देखा। उसका मन शांत हो गया, उसकी एकाग्रता तीव्र हो गई और उसके कार्य अधिक दयालु हो गए। उन्होंने अब अनुशासन के साथ संघर्ष नहीं किया, बल्कि मठवासी जीवन के दैनिक अनुष्ठानों को अपना लिया। साल बीतते गए और आनंद एक बुद्धिमान और सम्मानित भिक्षु बन गया। एक दिन एक युवा नौसिखिया उनके पास आया और पूछा, आप इतने अनुशासित और सदाचारी कैसे हो गए? आनंद मुस्कुराए और नौसिखिए के साथ 2 भेड़ियों की कहानी और आदतों की शक्ति साझा की। उन्होंने समझाया कि सद्गुण के भेड़िए को भोजन खिलाने का विकल्प चुनकर उन्होंने अपना जीवन बदल दिया है। उस दिन से आनंद न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बल्कि दूसरों को अच्छी आदतें विकसित करने और सदाचारी जीवन जीने के लिए प्रेरित करने की अपनी क्षमता के लिए भी जाने जाने लगे। और मठ उनके मार्गदर्शन में फला फूला, जो आदतों की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण है। फैक्ट नंबर 2, तिब्बत के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में तेंजिन नाम का एक विनम्र किसान रहता था। जीवन की कठिनाइयों के बावजूद तेंजिन को कर्म में उनके अटूट विश्वास के लिए जाना जाता था। यह विश्वास कि किसी के कर्म ही उसके भाग्य को आकार देते हैं। एक दिन अपने खेतों में काम करते समय तेंजिन की नजर एक शानदार रत्न पर पड़ी। खुशी से अभिभूत होकर उसने कहा, निश्चित रूप से यह मेरे अच्छे कामों का इनाम है। तेंजिन की खोज की बात तेजी से फैली और जल्द ही शहर के एक धनी व्यापारी ने रत्न के बारे में सुना। उन्होंने तेंजिन से संपर्क किया और इसे बड़ी धनराशि में खरीदने की पेशकश की। हालांकि तेंजिन ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह रत्न ब्रह्मांड का एक उपहार है, मैं इसे बेच नहीं सकता। व्यापारी निराश होकर चला गया, लेकिन तेंजिन अपने विश्वास पर दृढ़ रहा कि उसके अच्छे कर्म ने उसे रत्न दिलाया है। महीने बीत गए और तेंजिन का गांव भयंकर सूखे की चपेट में आ गया। फसलें सूख गईं और भोजन दुर्लभ हो गया। जैसे जैसे ग्रामीण जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तेंजिन के कर्म में विश्वास की परीक्षा हुई। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ ग्रामीणों ने पूछताछ की। यदि कर्म वास्तविक है तो हम कष्ट क्यों उठा रहे हैं? विपरीत परिस्थितियों में भी तेंजिन शांत रहे। उन्होंने कहा, हमें कर्म पर भरोसा करना चाहिए। हमारे कार्यों के परिणाम अच्छे और बुरे दोनों होते हैं।
यह धैर्य और दृढ़ता के माध्यम से है कि हम इस परीक्षण पर विजय प्राप्त करेंगे। कठिनाइयों के बावजूद तेंजिन ने जो कुछ भी उनके पास था उसे अपने साथी ग्रामीणों के साथ साझा किया और अपने इस विश्वास में कभी नहीं डगमगाए कि कठिन समय में कर्म उनका मार्गदर्शन करेंगे। फिर एक दिन गांव में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे सूखी जमीन पर जरूरी पानी आ गया। सूखा समाप्त हो गया और फसलें एक बार फिर लहलहाने लगीं। लेकिन बारिश ने कुछ अप्रत्याशित भी उजागर किया। पहाड़ों में जहां तेंजिन को रत्न मिला था, भूस्खलन हुआ था। जिस व्यापारी ने रत्न खरीदने की पेशकश की थी वह भूस्खलन में फंस गया और नष्ट हो गया। जैसे ही ग्रामीणों ने व्यापारी की मृत्यु पर शोक मनाया, वे तेंजिन के अच्छे भाग्य पर आश्चर्यचकित हुए। यह उसका कर्म था। वे कारण और प्रभाव की शक्ति को स्वीकार करते हुए फुसफुसाए। उस दिन से तेंजिन का कर्म के प्रति अटूट विश्वास दृढ़ हो गया। उन्होंने अपना जीवन करुणा और सत्यनिष्ठा के साथ जीना जारी रखा, यह जानते हुए कि भाग्य के उतार चढ़ाव के बावजूद उनके कार्य उनके भाग्य को आकार देंगे। फैक्ट नंबर 3। प्राचीन भारत के एक हलचल भरे शहर में सुजाता नाम की एक व्यापारी रहती थी। सुजाता अपनी उदारता और दयालुता के लिए पूरे शहर में जानी जाती थी। वह अक्सर गरीबों को भोजन और कपड़े दान करते थे और वह जिस किसी से भी मिलते थे उसके साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करते थे। अपनी संपत्ति के बावजूद सुजाता एक साधारण जीवन जीती थी। उसके पास जो कुछ भी था उससे संतुष्ट रहती थी और हमेशा अपने कार्यों के प्रति सचेत रहती थी। वह कर्म के नियम में दृढ़ता से विश्वास करते थे, यह विचार कि किसी के अच्छे और बुरे दोनों कार्यों के परिणाम होते हैं जो उनके भविष्य को आकार देते हैं। एक दिन जब सुजाता बाजार से गुजर रही थी, उसने सड़क के किनारे एक भिखारी को भूखा और सहायता की आवश्यकता में बैठे देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के सुजाता भिखारी के पास पहुंची और उसे अपने दोपहर के भोजन का एक हिस्सा देने की पेशकश की। भिखारी सुजाता की दयालुता से दंग रह गया। आप मेरे प्रति इतने उदार क्यों हैं? उसने पूछा। सुजाता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूरतमंद लोगों की मदद करना मेरा कर्तव्य है। मेरा मानना है कि दयालुता और उदारता का अभ्यास करके मैं सकारात्मक कर्म बना रही हूं जिससे मुझे इस जीवन और अगले जीवन में लाभ होगा। भिखारी ने सुजाता की दयालुता के लिए आभारी होकर सिर हिलाया और वे अलग हो गए। साल बीतते गए और सुजाता का व्यवसाय फलता फूलता गया। वह पहले से भी अधिक धनवान हो गया, परंतु वह विनम्र बना रहा और उदारता का अभ्यास करता रहा। हालांकि शहर में हर कोई सुजाता के मूल्यों को साझा नहीं करता था। एक दिन एक ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी ने सुजाता के बारे में झूठी अफवाहें फैला दी, जिससे उसकी प्रतिष्ठा खराब हो गई और उसे कई महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे गंवाने पड़े। सुजाता इस विश्वासघात से टूट गई, लेकिन उसने प्रतिशोध लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय वह करुणा और सत्यनिष्ठा के अपने सिद्धांतों पर केंद्रित रहे। असफलता के बावजूद सुजाता की किस्मत आखिरकार बदल गई। कड़ी मेहनत और लगन से उसने समुदाय में अपना रुतबा फिर से हासिल कर लिया और पहले से भी अधिक सफल हो गया। इस बीच ईर्ष्यालु प्रतिद्वंद्वी को अपनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसकी बेईमानी और लालच ने उसे जकड़ लिया, जिससे उसे वित्तीय बर्बादी और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। जैसे ही प्रतिद्वंद्वी के पतन की खबर शहर में फैली, लोगों को सुजाता के लचीलेपन और ईमानदारी पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसकी सफलता को कर्म की शक्ति के प्रमाण के रूप में देखा, यह विचार कि किसी के कार्य चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, अंततः उसके भाग्य को आकार देंगे। उस दिन से एक बुद्धिमान और दयालु व्यापारी के रूप में सुजाता की प्रतिष्ठा और भी मजबूत हो गई। उन्होंने कर्म के सिद्धांतों के अनुसार जीना जारी रखा, यह जानते हुए कि दयालुता और उदारता का प्रत्येक कार्य उनके और दूसरों के लिए अच्छाई के बीज बोएगा। फैक्ट नंबर 4। पहाड़ों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में मास्टर काओ नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा भिक्षु रहता था। कठिन निर्णयों का सामना करने पर दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेते थे। एक दिन लीला नाम का एक युवा ग्रामीण परेशान भाव से मास्टर काओ के पास आया। मास्टर, उसने कहा, मुझे एक ऐसे निर्णय का सामना करना पड़ रहा है जो मेरे दिल पर बहुत भारी है। मैं सही विकल्प चुनने के बारे में कैसे सुनिश्चित हो सकती हूँ? मास्टर काओ धीरे से मुस्कुराए और लीला को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, निर्णय लेना कठिन हो सकता है, लेकिन गलत निर्णय लेने से बचने के कई तरीके हैं। फिर उसने उसे 3 द्वारों की कहानी सुनानी शुरू की। प्राचीन समय में एक राज्य था जिस पर एक बुद्धिमान राजा शासन करता था। एक दिन राजा ने अपने सलाहकारों को इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि वह बुद्धिमानी से निर्णय लें। सलाहकारों ने प्रश्न पर विचार किया और अंततः एक समाधान निकाला। उन्होंने बुलाया, यह 3 द्वार हैं। मास्टर काओ एक पल के लिए रुके, जिससे लीला को शब्दों को आत्मसात करने का मौका मिला। पहला द्वार, उन्होंने आगे कहा, सत्य का द्वार है।
निर्णय लेने से पहले अपने आप से पूछें, क्या यह सच है? क्या यह वास्तविकता पर आधारित है या यह केवल मेरे डर या इच्छाओं का परिणाम है? लीला ने झूठ से सच को पहचानने के महत्व को समझते हुए सिर हिलाया। दूसरा द्वार, मास्टर काओ ने आगे कहा, अच्छाई का द्वार है। अपने आप से पूछें, क्या यह अच्छा है? क्या इस निर्णय से मुझे और दूसरों को लाभ होगा या इससे नुकसान होगा? लीला ने चुनाव करने से पहले सभी प्राणियों के कल्याण पर विचार करने के महत्व पर विचार किया। अंत में मास्टर काओ ने तीसरे द्वार का खुलासा किया। तीसरा द्वार, उन्होंने कहा, आवश्यकता का द्वार है। अपने आप से पूछें, क्या यह आवश्यक है? क्या यह निर्णय आवश्यक है या इसे स्थगित किया जा सकता है या पूरी तरह से टाला जा सकता है? लीला ने ध्यान से सुना। उसे इस बात का एहसास हुआ कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और क्या मामूली है। मास्टर काओ ने हल्की मुस्कान के साथ कहानी समाप्त की। उन्होंने कहा, निर्णय लेने से पहले इन 3 द्वारों से गुजरकर आप कई गलत विकल्पों से बच सकते हैं। सच्चाई की खोज करना, अच्छाई को बढ़ावा देना और आवश्यकता को समझना याद रखें। ऐसा करने पर आप ज्ञान के मार्ग पर चलेंगे और अंधकार में भटकने से बचेंगे। मास्टर काओ के मार्गदर्शन के लिए आभारी, लीला ने स्पष्टता और उद्देश्य की एक नई भावना के साथ मठ छोड़ दिया, जो आत्मविश्वास और ज्ञान के साथ आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार थी। फैक्ट नंबर 5। पहाड़ों के बीच बसे एक सुदूर गांव में मेई नाम की एक युवती रहती थी। मेई अपनी दयालुता और करुणा के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अपने रास्ते से हट जाती थी, अक्सर उनकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखती थी। अपने निस्वार्थ स्वभाव के बावजूद मेई अक्सर दुनिया में देखी गई पीड़ा से दुखी और अभिभूत महसूस करती थी। वह बीमारों की देखभाल करने और दुखी लोगों को सांत्वना देने में अनगिनत घंटे बिताती थी, लेकिन चाहे वह कितना भी दे, वह कभी भी पर्याप्त नहीं लगता था। एक दिन मेई ने गांव के बुजुर्ग मास्टर चेन से सलाह मांगी, जो अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। उसने अपने दुख और निराशा की भावनाओं को स्वीकार करते हुए अपने दिल की बात उसके सामने रखी। मास्टर चेन ने ध्यान से सुना। उनके अनुभवी चेहरे पर सहानुभूति झलक रही थी। मेरी प्यारी मेई, उसने धीरे से कहा, आपकी दयालुता एक दुर्लभ उपहार है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना भी याद रखना चाहिए। यदि आप अपनी आत्मा को फिर से भरने के बिना खुद को बहुत अधिक देते हैं, तो आप हमेशा दुखी महसूस करेंगे। मेई ने मास्टर चेन के शब्दों की समझदारी को समझते हुए सिर हिलाया, लेकिन वह इस भावना को हिला नहीं सकी कि अगर वह दूसरों की मदद नहीं करेगी तो वह जरूरतमंद लोगों से मुंह मोड़ लेगी। मास्टर चेन उसके आंतरिक द्वंद्व को महसूस करते हुए धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दूसरों की मदद करने की इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन सच्ची करुणा खुद से शुरू होती है। आप खाली प्याले से पानी नहीं डाल सकते। अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए समय निकालें, ताकि आप दुनिया पर अपनी रोशनी बिखेरते रहें। मास्टर चेन के मार्गदर्शन से मेई ने आत्म देखभाल का अभ्यास करना शुरू कर दिया। प्रत्येक दिन ध्यान और प्रतिबिंब के लिए समय निकाला। उसने प्रकृति में सांत्वना पाई, पहाड़ों में लंबी सैर की और खुद को बस रहने दिया। जैसे ही मेई ने अपनी भलाई का ध्यान रखा, उसने अपने भीतर शांति और संतुष्टि की एक नई भावना की खोज की। उसे एहसास हुआ कि खुद का ख्याल रखकर वह स्पष्टता और करुणा के साथ दूसरों की सेवा करने में बेहतर सक्षम थी। समय के साथ मेई की उदासी दूर होने लगी, उसकी जगह तृप्ति और खुशी की गहरी भावना ने ले ली। वह दूसरों की मदद करना जारी रखती थी, लेकिन अब वह ताकत और संतुलन की जगह से ऐसा करती थी, यह जानते हुए कि सच्ची खुशी भीतर से आती है। और इसलिए मेई अपने गांव में प्रकाश की किरण बन गई और दूसरों को अपने जीवन में आत्म देखभाल और करुणा का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। और यद्यपि अभी भी दुख और कठिनाई के क्षण थे, मेई ने साहस और अनुग्रह के साथ उनका सामना किया, यह जानते हुए कि वह सच्ची करुणा और आंतरिक शांति के मार्ग पर चल रही थी। फैक्ट नंबर 6। प्राचीन मगध साम्राज्य में सिद्धार्थ नाम का एक युवक रहता था। विलासिता और विशेषाधिकार के जीवन में जन्मे सिद्धार्थ ने अपने दिन ऐश्वर्य और भोगविलास में बिताए। फिर भी हर भौतिक सुख सुविधा होने के बावजूद उन्हें अपने दिल में खालीपन का गहरा एहसास होता था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल की दीवारों से परे उद्यम करने और बाहर की दुनिया का पता लगाने का फैसला किया। जब वह शहर की हलचल भरी सड़कों से गुजर रहा था, तो उसे पीड़ा और दुख के दृश्यों का सामना करना पड़ा। बीमार और बुजुर्ग लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे और शोक मनाने वाले लोग अपने प्रियजनों के नुकसान का शोक मना रहे थे। सिद्धार्थ ने जो देखा उससे बहुत प्रभावित होकर उन्होंने जीवन के अर्थ और मानव अस्तित्व की प्रकृति पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी धन या सुख उनके आसपास देखे गए दुख को कम नहीं कर सकता।
उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने विलासिता का अपना जीवन त्याग दिया और सत्य और ज्ञान की खोज में निकल पड़े। वह ग्रामीण इलाकों में घूमते रहे, विभिन्न आध्यात्मिक शिक्षकों के साथ अध्ययन किया और खुद को ध्यान और आत्मानुशासन की प्रथाओं में डुबो दिया। वर्षों बीत गए और सिद्धार्थ की खोज उन्हें निरंजरा नदी के तट तक ले गई, जहां उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान करने का संकल्प लिया। 6 दिन और 6 रातों तक वह अपने मन के प्रलोभनों और चुनौतियों का सामना करते हुए बोधि वृक्ष के नीचे बैठे रहे। अंततः 7वें दिन की सुबह, जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे को चीरकर निकली, सिद्धार्थ को एक गहन अनुभूति का अनुभव हुआ। उन्होंने सभी प्राणियों के अंतर्संबंध और अस्तित्व की अनित्य प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखा। जागृति के उस क्षण में वह बुद्ध बन गया, प्रबुद्ध व्यक्ति। करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण बुद्ध ने अपना शेष जीवन दूसरों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, अपनी शिक्षाओं को राजाओं और भिखारियों के साथ साझा किया और आत्मज्ञान की खोज के लिए समर्पित भिक्षुओं और ननों के एक समुदाय की स्थापना की। अपनी गहन अंतर्दृष्टि और परिवर्तनकारी शिक्षाओं के माध्यम से बुद्ध ने अनगिनत व्यक्तियों को आत्मखोज और आध्यात्मिक विकास की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्ची संतुष्टि बाहरी धन या सुख से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति, ज्ञान और करुणा विकसित करने से आती है। फैक्ट नंबर 7। प्राचीन कौशल राज्य में राजीव नाम का एक युवक रहता था। राजीव अपने गुस्सैल स्वभाव और जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह हमेशा खुद को हताशा और निराशा से भरी स्थितियों में पाता था। एक दिन अपनी परेशानियों से अभिभूत होकर राजीव ने गांव के बुजुर्ग मास्टर अर्जुन, जो अपनी बुद्धि और अंतर्दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे, से सलाह मांगी। एक ऊंचे बोधि वृक्ष की छाया के नीचे बैठकर राजीव ने अपने दुर्भाग्य और अपने सामने आने वाली चुनौतियों पर दुख व्यक्त करते हुए अपने दिल की बात उस बुजुर्ग के सामने रखी। मास्टर अर्जुन ने ध्यान से सुना। उनकी दयालु आंखों में राजीव के शब्दों का दर्द झलक रहा था। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने राजीव को एक कहानी सुनानी शुरू की, 2 यात्रियों की कहानी। एक दूर देश में 2 यात्री थे जो पहाड़ों के माध्यम से यात्रा पर निकले थे। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी जबकि एक यात्री बड़बड़ा रहा था और अपने दुर्भाग्य के बारे में शिकायत कर रहा था, दूसरा शांत और संयमित रहा। सकारात्मक दृष्टिकोण और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ प्रत्येक चुनौती का सामना करें। मास्टर अर्जुन ने आगे कहा। राजीव ने ध्यान से सुना। समान कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद दोनों यात्रियों ने बहुत अलग अलग परिणामों का अनुभव किया। जिसने नकारात्मकता और निराशा को आश्रय दिया, उसने खुद को पीड़ा में फंसा हुआ पाया, अपनी शिकायतों से परे देखने में असमर्थ था। लेकिन जिसने इसे बनाए रखा, सकारात्मक मानसिकता और एक आशावादी दृष्टिकोण, सबसे कठिन बाधाओं को भी पार करने में सक्षम था। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच खुशी और सुंदरता ढूंढ रहा था। मास्टर अर्जुन रुके, जिससे उनके शब्दों का वजन कम हो गया। आप देखते हैं राजीव, उन्होंने धीरे से कहा, मन एक बगीचे की तरह है। आप इसमें जो लगाएंगे वह बढ़ेगा और फलेगा फूलेगा। यदि आप नकारात्मकता के बीज बोते हैं और निराशा, आप दुख की फसल काटेंगे। लेकिन यदि आप सकारात्मकता और आशावाद के बीज उगाते हैं तो आप खुशी और संतुष्टि की फसल काटेंगे। राजीव ने बड़े की बातों पर विचार किया। उन्हें उनकी शिक्षाओं में सच्चाई का एहसास हुआ। नए दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने और जीवन के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का संकल्प लिया। उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास करना शुरू कर दिया और जो कुछ उनके पास नहीं था उस पर ध्यान देने के बजाय अपने पास मौजूद आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने प्रत्येक चुनौती को विकास के अवसर के रूप में स्वीकार किया, यह विश्वास करते हुए कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी प्रकाश पाया जा सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजीव ने अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखा। जो बोझ एक समय उस पर बहुत भारी था, वह हल्का होने लगा और उसने खुद को नए जोश और उत्साह के साथ जीवन की ओर बढ़ते हुए पाया। हालांकि चुनौतियां अभी भी सामने आईं, उन्होंने साहस और लचीलेपन के साथ उनका सामना किया, यह जानते हुए कि उनकी मानसिकता में उनकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। मास्टर अर्जुन के मार्गदर्शन से राजीव ने आत्मखोज और परिवर्तन की अपनी यात्रा जारी रखी, प्रत्येक दिन को कृतज्ञता से भरे दिल और संभावना से भरे दिमाग के साथ अपनाया। और जब वह सचेतनता और जागरूकता के मार्ग पर चले तो उन्होंने पाया कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की गहराई में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 8। ऊंचे पहाड़ों के बीच बसी एक शांत घाटी में अशोक नाम का एक आदमी रहता था। वर्षों से अशोक क्रोध और आक्रोश से भरा हुआ था। उसका दिल अपने साथ हुए अन्यायों और घावों से कठोर हो गया था।
अपने परिवेश की सुंदरता के बावजूद अशोक को केवल अंधकार ही दिखाई देता था। उसका मन कड़वाहट और निराशा से घिरा हुआ था। वह अपनी ही नकारात्मक भावनाओं का कैदी बन गया था, पीड़ा के उस चक्र से मुक्त होने में असमर्थ था जिसने उसे बंदी बना रखा था। एक दिन जब अशोक अपनी आंतरिक उथल-पुथल से परेशान होकर घाटी में घूम रहा था, तो उसकी नजर पेड़ों के बीच छिपे एक छोटे से मठ पर पड़ी। उत्सुकतावश वह द्वार के पास पहुंचा और भंते राहुल नाम के एक दयालु साधु ने उसका स्वागत किया। भंते राहुल ने अशोक की आत्मा पर भारी दर्द को महसूस करते हुए खुली बाहों से अशोक का स्वागत किया। इसके बाद के दिनों और हफ्तों में उन्होंने धीरे धीरे अशोक को आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा पर मार्गदर्शन किया। सबसे पहले अशोक ने विरोध किया, उसका हृदय परिवर्तन की संभावना से सुरक्षित रहा। लेकिन भंते राहुल ज्ञान और करुणा के शब्दों की पेशकश करते रहे और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अशोक के दिल को घेरने वाली दीवारों में दरारें बनने लगीं। जैसे ही अशोक ने खुद को बुद्ध की शिक्षाओं और ध्यान की प्रथाओं में डुबो दिया, उन्हें एक अलग तरीके की संभावना दिखाई देने लगी। उन्होंने अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी निर्णय के निरीक्षण करना सीखा, जिससे उन्हें आकाश में बादलों की तरह उभरने और खत्म होने का मौका मिला। आत्मचिंतन की इस प्रक्रिया के माध्यम से अशोक को अपनी पीड़ा का मूल कारण समझ में आया, गहरे बैठे विश्वास और लगाव जिसने उसे नकारात्मकता और दर्द के चक्र में फंसा रखा था। इस नई जागरूकता के साथ उन्होंने अपने लिए और दूसरों के लिए करुणा और क्षमा विकसित करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन महीनों में और महीने वर्षों में बदलते गए, अशोक में गहरा परिवर्तन आया। वह क्रोध और नाराजगी जो एक बार उसे निगल गई थी, धीरे धीरे दूर हो गई। उसकी जगह आंतरिक शांति और संतुष्टि की भावना ने ले ली। अब अपने अतीत के बोझ से दबे हुए अशोक ने हर पल को कृतज्ञता और खुशी के साथ स्वीकार किया, यह जानते हुए कि सच्ची खुशी केवल अपने अस्तित्व की गहराई में ही पाई जा सकती है। और जैसे ही वह आत्मखोज और जागृति के मार्ग पर चले, वह दुनिया में प्रकाश की किरण बन गए और दूसरों को परिवर्तन और नवीनीकरण की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। फैक्ट नंबर 9। गांधार के प्राचीन साम्राज्य में आनंद नाम का एक धनी व्यापारी और देवा नाम का एक गरीब किसान रहता था। अपनी बेहद भिन्न परिस्थितियों के बावजूद आनंद और देव दोनों ने अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि की गहरी लालसा साझा की। आनंद अपने धन और भौतिक संपत्ति के साथ मानते थे कि खुशी धन और विलासिता में पाई जा सकती है। उसने अपने दिन ऐश्वर्य से घिरे हुए बिताए, हर उस सुख में लिप्त रहा जो पैसे से खरीदा जा सकता था। फिर भी अपनी भव्य जीवन शैली के बावजूद आनंद ने खुद को असंतोष और बेचैनी से ग्रस्त पाया। चाहे उसने कितना भी अर्जित कर लिया हो, वह कभी भी पर्याप्त नहीं लगता था। दूसरी ओर देवा गांव के किनारे एक साधारण झोपड़ी में साधारण जीवन व्यतीत करता था। उनके पास भौतिक संपदा बहुत कम थी, लेकिन उन्हें जीवन की छोटी छोटी खुशियों में खुशी मिलती थी। उनके चेहरे पर सूरज की गर्मी, उनके बच्चों की हंसी और प्रियजनों के साथ साझा किया जाने वाला सादा भोजन। एक दिन जैसा कि भाग्य को मंजूर था, आनंद और देव बाजार में एक दूसरे से मिले। किसान की उज्ज्वल मुस्कान और शांतिपूर्ण व्यवहार से प्रभावित होकर आनंद ने उससे बातचीत की। आपकी खुशी का राज क्या है? आनंद ने देवा से पूछा। उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। देवा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी मेरे दोस्त धन या संपत्ति के संचय में नहीं मिलती है। सच्ची खुशी भीतर से आती है, हमारे दिलों में कृतज्ञता, करुणा और संतुष्टि पैदा करने से। देवा की बात सुनकर आनंद आश्चर्यचकित रह गया। क्या ऐसा हो सकता है कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर न हो? क्या ऐसा हो सकता है कि सच्चा धन भौतिक संपदा में नहीं बल्कि मानवीय आत्मा की समृद्धि में निहित हो? सत्य को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित आनंद ने अगले कई दिन गहन चिंतन में बिताए। उन्होंने अपने जीवन की जांच की और महसूस किया कि अपनी संपत्ति और विशेषाधिकार के बावजूद वह सभी गलत जगहों पर खुशी का पीछा कर रहे थे। देवा की बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर आनंद ने आत्मखोज और परिवर्तन की यात्रा शुरू की। उन्होंने अपने जीवन में आशीर्वादों के लिए कृतज्ञता विकसित करना, कम भाग्यशाली लोगों के प्रति दया और करुणा दिखाना और जीवन के सरल सुखों में खुशी ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, आनंद में गहरा परिवर्तन आया। अब वह धन और भौतिक लाभ की खोज से बंधा नहीं रहा। उसे वर्तमान क्षण की सुंदरता, परिवार और दोस्तों के प्यार और दूसरों की सेवा में सच्ची खुशी मिली।
और इसलिए आनंद और देव दोनों ने पाया कि खुशी किसी के बैंक खाते के आकार या संपत्ति की प्रचुरता से नहीं मापी जाती, बल्कि मानवीय भावना की समृद्धि और हमारे आसपास की दुनिया के साथ संबंध की गहराई से मापी जाती है। और इस सत्य को अपनाने में उन्हें एक खुशी मिली जो भौतिक संसार के क्षणभंगुर सुखों से परे थी, एक ऐसी खुशी जो जीवन के सभी परीक्षणों और कष्टों से गुजरी। फैक्ट नंबर 10। एक बार जापान के एक हलचल भरे शहर में ताकेशी नाम का एक युवक रहता था। ताकेशी के बड़े सपने और महत्वाकांक्षाएं थीं, लेकिन वह अक्सर खुद को जीवन की चुनौतियों से अभिभूत महसूस करता था। उनके प्रयासों के बावजूद सफलता उनसे दूर होती दिख रही थी और उन्हें दुनिया में अपना स्थान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। एक दिन निराश और खोया हुआ महसूस करते हुए ताकेशी ने सेंसेई हिरोशी नामक एक बुजुर्ग गुरु से मार्गदर्शन मांगा। सेंसेई हिरोशी पूरे शहर में अपनी बुद्धिमत्ता और अंतर्दृष्टि के लिए जाना जाता था और ताकेशी को उम्मीद थी कि वह प्रोत्साहन के कुछ शब्द पेश कर सकता है। जैसे ही ताकेशी ने सेंसेई हिरोशी को अपना दिल बताया, बुद्धिमान गुरु ने ध्यान से सुना। उनकी दयालु आंखों से ताकेशी के शब्दों में दर्द झलक रहा था। एक पल की चुप्पी के बाद सेंसेई हिरोशी ने ताकेशी को एक कहानी सुनानी शुरू की, दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की शक्ति की कहानी। पहाड़ों के बीचों बीच एक दुर्लभ और सुंदर फूल उगता है जिसे नेन के नाम से जाना जाता है, सेंसेई हिरोशी ने शुरू किया। नेन फूल अपनी लचीलेपन और ताकत के लिए पूजनीय है, क्योंकि यह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी खिलने में सक्षम है। सेंसेई हिरोशी ने आगे कहा। ताकेशी ने ध्यान से सुना। किंवदंती है कि नेन फूल में एक विशेष गुण होता है, यह कभी हार नहीं मानता। चाहे मिट्टी कितनी भी पथरीली हो या कितनी भी तेज हवाएं क्यों न हो, नेन फूल बना रहता है, विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए लक्ष्य तक पहुंचता है। सूरज। सेंसेई हिरोशी रुके, जिससे उनके शब्दों का वजन कम हो गया। नेन फूल की तरह ताकेशी, जीवन में सफलता के लिए अक्सर दृढ़ता और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है, उन्होंने धीरे से कहा। चाहे आपको कितनी भी बाधाओं का सामना करना पड़े या आपको कितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़े, कभी भी अपने लक्ष्य से न चूकें। आगे बढ़ते रहें, भले ही रास्ता कठिन या अनिश्चित लगे। ताकेशी ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि उसके दिल में आशा की एक चिंगारी जल रही है। सेंसेई हिरोशी के शब्दों से प्रेरित होकर उन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को कभी न छोड़ने का संकल्प लिया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और सप्ताह महीनों में बदलते गए, ताकेशी को सफलता की ओर अपनी यात्रा में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संदेह के क्षण और निराशा के क्षण थे, लेकिन इन सब के बावजूद वह अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करने के अपने दृढ़ संकल्प पर दृढ़ रहे। और फिर एक दिन मानो जादू से ताकेशी की कड़ी मेहनत और दृढ़ता रंग लाने लगी। अवसर स्वयं सामने आने लगे और उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें जब्त कर लिया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करना शुरू कर दिया, अपने सपनों से परे सफलता हासिल की। जैसे ही ताकेशी अपने जीवन में एक नए अध्याय की दहलीज पर खड़े थे, उन्होंने उस यात्रा पर विचार किया जो उन्हें इस क्षण तक ले आई थी। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ उनकी प्रतिभा या बुद्धिमत्ता नहीं थी जिसके कारण उन्हें सफलता मिली, बल्कि कभी हार न मानने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता थी। नेन फूल की तरह बनना, विपरीत परिस्थितियों को पार करते हुए सूर्य की ओर बढ़ना। और इसलिए दृढ़ता और दृढ़ संकल्प के सबक से लैस ताकेशी ने भविष्य में साहसपूर्वक कदम रखा, जो भी आगे आने वाली चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करने के लिए तैयार था, क्योंकि वह जानता था कि जब तक वह स्वयं के प्रति सच्चा रहेगा और अपने लक्ष्यों से कभी नहीं चुकेगा, सफलता हमेशा उसकी पहुंच में रहेगी। फैक्ट नंबर 11। प्राचीन साम्राज्य कपिलवस्तु में सिद्धार्थ नाम का एक युवा राजकुमार रहता था, जो एक दिन गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। सिद्धार्थ का जन्म विलासिता और विशेषाधिकार के जीवन में हुआ था, जो महल की दीवारों के बाहर की दुनिया की कठिनाइयों से सुरक्षित था। अपने वैभवशाली परिवेश के बावजूद सिद्धार्थ को बेचैनी और असंतोष की गहरी भावना महसूस हुई। वह अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझने और मानवता को त्रस्त करने वाली पीड़ा से मुक्ति का मार्ग खोजने की इच्छा रखते थे। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित सिद्धार्थ ने एक आध्यात्मिक यात्रा शुरू की जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अपनी शाही उपाधि और सांसारिक संपत्ति का त्याग करके वह सत्य के एक विनम्र साधक के रूप में दुनिया में निकल पड़े। वर्षों तक सिद्धार्थ ग्रामीण इलाकों में घूमते रहे, प्रसिद्ध शिक्षकों के साथ अध्ययन किया और कठोर आध्यात्मिक प्रथाओं में लगे रहे। फिर भी चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, उसे वे उत्तर नहीं मिल सके जो उसने चाहा था।
फिर एक दिन जब सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे तो उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने या प्रयास करते हुए मरने की 21 दिन की चुनौती ली। अटल दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अंतिम सत्य तक पहुंचने तक ध्यान में बने रहने का संकल्प लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए सिद्धार्थ को कई परीक्षणों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस पर संदेह और प्रलोभनों का आक्रमण हुआ और वह अपने मन के राक्षसों से संघर्ष करता रहा। फिर भी इस सब के दौरान वह अपने संकल्प पर दृढ़ रहे और आत्मज्ञान की अपनी खोज को छोड़ने से इनकार कर दिया। 21वें दिन जैसे ही भोर की पहली किरण अंधेरे को चीरकर निकली, सिद्धार्थ को एक गहन अनुभूति का अनुभव हुआ। उन्होंने सभी प्राणियों के अंतर संबंध और अस्तित्व की अनित्य प्रकृति को स्पष्ट रूप से देखा। जागृति के उस क्षण में वह बुद्ध बन गया, प्रबुद्ध व्यक्ति। करुणा और ज्ञान से परिपूर्ण बुद्ध ने अपना शेष जीवन दूसरों को दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाने में समर्पित कर दिया। उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की, अपनी शिक्षाओं को राजाओं और भिखारियों के साथ साझा किया और आत्मज्ञान की खोज के लिए समर्पित भिक्षुओं और ननों के एक समुदाय की स्थापना की। बुद्ध की 21 दिवसीय चुनौती प्रतिबद्धता और दृढ़ता की परिवर्तनकारी शक्ति की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान रातों रात प्राप्त नहीं होता है, बल्कि सचेतनता और करुणा के स्थिर और मेहनती अभ्यास से प्राप्त होता है। और यह हमें याद दिलाता है कि यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, आध्यात्मिक जागृति का प्रतिफल संघर्ष और बलिदान के हर पल के लायक है।